सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविदिन सोए। पहले वे प्रणाम तिन नमो जोग होए। गिरीव सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रंग तारा है, या मैं मीनन मेघ। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर की जानकारी हुई। इस काल के लोक के षड्यंत्र का आपको पता चला। सबसे ज्यादा नुकसान आपका यदि इस जीवन में होता है वो अध्यात्म का होता है। बाकी संपत्ति, संतान, ये संस्कार से आपको मिलती रहती है। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति सत्य नहीं करते, जहां तक जिस सत्र की भी है तो उस सत्र की भी सत्य भक्ति होनी चाहिए। जैसे ब्रह्म साधना करते हैं तो वो भी वेदों अनुकूल होनी चाहिए। तो इनकी वो वेद अनुकूल भी नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं, तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे। तुम जो बातें बनाते फिरते हो इन नकली गुरुओं से कहते थे परमात्मा, तुम्हारा जो ज्ञान है ये भी तुम्हारे वेद के विरुद्ध है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें तप को करने वाले को मूर्ख, राक्षस, मुझे भी दुखी करने वाले, और शरीर के अंदर विराजमान शक्तियां कमलों में विराजमान, उनको भी परेशान करते हैं। उनको असुर योनियों में डालूंगा। भक्ति कोई बच्चों का काम नहीं है, एक जीवन का सौदा है। सबसे बड़ा सौदा ये है, परमात्मा की कृपा से आपको इस सौदे के करने का सही तरीका मिला। पूरा सतगुरु मिल गया, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मिला। कभी विचार करते हो आप बैठ के कि बात बातों में ये क्या हो गया? प्रारंभ में इतनी रुचि नहीं होती जितनी अब आपकी बनती जा रही है। क्योंकि बच्चे प्रथम कक्षा में जब पढ़ते हैं तब उनका भाव कुछ और ही होता है। धीरे धीरे वो उच्च क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो उनकी लगन विशेष हो जाती है। अब आपकी लगन विशेष होती जा रही है, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि विकसित हो गई है। इसलिए आप कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में, सुमरन में और सत्संग। जैसे अब परमात्मा की कृपा से दास ने आपको मालिक की महिमा बतानी शुरू की है, इसमें भी आप तो बहुत अच्छी रुचि ले रहे हो। तो इससे सिद्ध हो गया कि आपको ये समझ आ चुकी है कि किया जाता ये काम है। बाकी तो मजबूरी है, वो तो ना करेंगे तो तुरंत दिखाई दे है, नुकसान बना होगा। और इसको नहीं करेंगे, अभी अध्यात्म ज्ञान से पता चलता है कि ये ना करा था कति सत्यानाश हो जाएगा, कितने योग्य नहीं रहेंगे। तो बच्चों ये ज्ञान से ही सारी बातें होती हैं, और ज्ञान सतगुरु बिना नहीं मिलता। गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो तो था हो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि अभी तक गुरु किसी को प्राप्त नहीं था। यदि प्राप्त होता तो ये ज्ञान पहले होता हमारे पास। और जिन महापुरुषों को ज्ञान हुआ उनकी किसी ने सुनी नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, मेरे पूज्य गुरुदेव जी, तो उनकी किसी ने सुनी नहीं। और परमात्मा ने अब जा करके ये सब व्यवस्था की है। उनका वचन था, जो कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब अपने एक दास को भेजूंगा। गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो तो था वो सड़े किसाना।
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। तो बच्चों अब वो आपको गुरु प्राप्त हुआ है। जैसे आपको बताया कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। मनुष्य जीवन का जो सौदा है, इस मानव जीवन का जो सौदा, इसमें अगर नुकसान हो गया, ये बहुत ज्यादा नुकसान है इसका। फिर इस जीवन में कई जीवनों के अंदर भी ये अक्षति पूर्ति नहीं होगी। और इसके जिम्मेदार ये नकली गुरु हैं जो काल के दूत। अब तो ये मान बढ़ाई के भूखे 1000 2000 चेले हो जाए, चेली हो जाए, इनको दान दक्षिणा मिल जाए, इनकी मौज हो जाए। परमात्मा की तरफ जो लगते हैं वो संस्कारी बच्चे होते हैं परमात्मा के। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में काल कहता है कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, उसका निमित्त मैं हूं, वो मेरे कारण हो रहा है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाना होता है। उनके शरीर से तपतशिला में भून के उनमें से सूक्ष्म शरीर से वो शोरबा निकालता है। और जीव को इतनी पीड़ा होती है, मूर्छित होने के बाद वो अचेत हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको उठा के फेंक देता है। फिर धर्मराज के दरबार में लाइन लगती है, किसी को स्वर्ग, किसी को नरक, कोई राजा, बने जाओ, सारा काल का खाजा। तो बच्चों, ये काल का षड्यंत्र सतगुरु बिना नहीं कोई बता सकता। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए, उन्होंने ये सब पर्दाफाश किया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में ये कहता कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, विष्णु जी से सतीथि यानी पालन, और शंकर जी से संहार, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। फिर स्पष्ट कर दिया कि जो केवल इन तक की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं, और इनसे आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। 20 से 23 में यही स्पष्ट किया कि अन्य देवता जो हैं, इनसे हटकर ब्रह्मा विष्णु महेश से और नीचे के देवताओं की जो पूजा करते हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वो ज्ञान अक्षीणिक है, वो तो लाभ है। उनकी भक्ति के कारण मैंने उनको कुछ शक्ति दे रखी है, यानी ये मूर्खों की पूजा है। फिर बताते हैं कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो केवल वेदों अनुसार साधना करता है, अपने संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का अनुष्ठान करता है, वो आर्त है। और एक अर्थार्थी, यानी धन लाभ के लिए भगवान की जो भक्ति वेदों में लिखे मंत्रों के आधार से उसकी साधना करता है, धन प्राप्ति को उद्देश्य लेकर जो साधना करता है, वो अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं जो जगह जगह जाके जैसा भी ज्ञान उनको मिलता उसकी खिचड़ी बना के और स्वयं भूगुरु बनकर जनता के, भोली श्रद्धालुओं के नाश करने पर जुट जाते हैं, लग जाते हैं। उनको ना सिर का पता होता, ना पैर का, ना तत्व ज्ञान से वो परिचित होते हैं। उनके गुरु भी ऐसे ही नकली, और वो फिर आगे सारी साधना व्यर्थ की बताते हैं। फिर बताया कि चौथे प्रकार के ज्ञानी, ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मुझे चाहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, यानी कति निर्मल आत्मा के, समर्पित है, कुर्बान है परमात्मा के लिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तमा गतिम, मेरे से प्राप्त होने वाली अनुत्तम, अश्रेष्ठ, निष्कृष्ट गति मोक्ष में आश्रित है। ये अनुत्तम शब्द है, उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम इसका विपरीतार्थक शब्द है। ये हमारे धर्मगुरु इसका अनुवादक इसमें लिख रखा है, अति श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। तरह जो भाई कोई फेल हो जाता बच्चा, और वो कहता है मेरे लिख रखा है अनुत्तीर्ण, यानी फेल,
और कोई कहे इसमें लिखा क्या इससे पढ़कर कोई पास नहीं सफल हो गया, वो कहने को तो कुछ भी कह सकता है, परंतु वो बात गलत है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बधते। ये ज्ञानी आत्मा भी अनेकों जन्मों में तो ऐसे ही गलत साधना करते रहे नीचे की, किसी अंत के समय में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, बस कोई कोई। और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। जो गीता कितना पवित्र शास्त्र है, कितना अनमोल ज्ञान इसके अंदर है, जिसने इसका अनुवाद ठीक से नहीं करना आया और उन्होंने अनुवाद कर दिया, ये तो और सत्यानाश कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके जनता में भेज दिया। उसी आधार पर सब आश्रित होकर के बस उस अच्छे ज्ञान को गलत बनाकर पेश किए गए को सत्य मान लिया। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो संत, जो महात्मा गुरु ये बताए कि वासुदेव है क्या, डेफिनेशन ऑफ वासुदेव। वासुदेव ही श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव तो वेदों में लिखा है, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए। ये वासुदेव के पुत्र थे, एक नाम था एक व्यक्ति का। वासुदेव का अर्थ होता है बच्चों, जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर हो, चक्रवर्ती, सर्वव्यापक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। और जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, यज्ञों में प्रतिष्ठित करके उसको मूल रूप में इष्ट रूप में पूजा जाता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। जीव को मुक्ति दिलाने वाला, पाप कर्मों का नाशक, नाश करने वाला वही है। केवल उसकी भक्ति करो। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हमारी बात यहाँ पर अड़ी है दूसरे लोगों संतों के साथ कि तुम उसको जानते ही नहीं, तुम्हारा गीता बोलने वाला ही नहीं जानता, उसके लिए कह दिया किसी तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, बात खत्म होगी। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाला संत सुदुर्लभ है। अब जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने पर उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, ये बताने वाला संत सुदुर्लभ है और आपको सुलभ हो चुका है। तत्व ज्ञान कोई ना कर झूमक रहा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रहा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमक रहा। तत्व ज्ञान बताने वाला संत हे झूमक रहा, हे राम राय, आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क, गर्क का अर्थ होता है कपि परिपूर्ण, हर तरह से उसको अधिकार हो दीक्षा देने का, उसको ज्ञान हो संपूर्ण, पूरी भक्ति विधि उसके पास हो, उसको गर्क बोलते हैं। गर्क यानी सर्वसंपन्न। तो बच्चों, फिर वो सतगुरु क्या बताता है, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जन जन को तत्व ज्ञान से जागरूक करना है, ताकि हम परमात्मा की भक्ति करके इस संसार में बहुत सारी खुशियां प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिब बात नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 316 से। अर्जुन सहित पांडवों को
युद्ध में की गई हिंसा के पाप लगे। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पांडवों को युद्ध की हत्याओं का पाप लगा। आगे सुन और सुनाता हूँ। दुर्वासा ऋषि के शापवश यादव कुल आपस में लड़कर परबाह क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी भगवान को एक शिकारी ने पैर में विषाक्त तीर मारकर घायल कर दिया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने उस शिकारी को बताया कि आप त्रेता युग में सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे तथा मैं रामचंद्र था। आपको मैंने धोखा करके वृक्ष की ओट लेकर मारा था। आज आपने वह बदला चुकाया है। पांचों पांडवों को पता चला कि यादव आपस में लड़ मरे हैं। वे द्वारिका पहुंचे, वहां गए जहां पर श्री कृष्ण जी तीर से घायल तड़फ रहे थे। पांचों पांडवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, आप मेरे अति प्रिय हो। मेरा अंत समय आ चुका है। मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ। मैं आपको अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने कहा, आप द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना। यहाँ कोई नर यादव शेष नहीं बचा है। आप अति शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय चले जाओ। वहां अपने शरीर के नष्ट होने तक तपस्या करते रहो। इस प्रकार हिमालय की बर्फ में गलकर नष्ट हो जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव श्री कृष्ण, क्या हम हिमालय में गलकर मरने का कारण जान सकते हैं? पेज नंबर 317। यदि आप उचित समझे तो बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आपने युद्ध में जो प्राणियों की हिंसा करके पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इस प्रकार तपस्या करके प्राण त्यागने से आपके महाभारत युद्ध में किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। कबीर जी बोले, हे धर्मदास, श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से उपरोक्त वचन सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, श्री कृष्ण जी आज फिर कह रहे हैं कि युद्ध में किए पाप नष्ट इस विधि से होंगे। अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका। उसने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, क्या मैं आपसे अपनी शंका का समाधान करा सकता हूँ? वैसे तो गुरुदेव, यह मेरी गुस्ताखी है, क्षमा करना, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपसे ऐसी वैसी बातें करना उचित नहीं जान पड़ता। यदि प्रभु मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा आयु पर्यंत खटकता रहेगा। मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जो पूछना चाहता है निसंकोच होकर पूछ। मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूँ। जो कहूंगा सत्य कहूंगा। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, आपने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि अर्जुन, तू युद्ध कर, तुझे युद्ध में मारे जाने वालों का पाप नहीं लगेगा। तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यानी प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 32 से 33। आपने यह भी कहा कि अर्जुन, युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को चला जाएगा। यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। यानी प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37। तू युद्ध के लिए खड़ा हो। जो जय पराजय की चिंता छोड़ युद्ध कर। इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 2 श्लोक 38। जिस समय बड़े भैया को बुरे बुरे सवपन आने लगे, हम आपके पास कष्ट निवारण के लिए विधि जानने गए तो आपने बताया कि जो युद्ध में बंदूकघात अर्थात अपने नातियों यानी राजाओं, सैनिकों, चाचा भतीजा आदि की हत्या का पाप दुखी कर रहा है। मैं यानी अर्जुन उस समय भी आश्चर्य में पड़ गया था कि भगवान गीता ज्ञान में कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो। आज कह रहे हैं कि युद्ध में की गई हिंसा का पाप दुखी कर रहा है। आपने पाप नाश होने का समाधान बताया, अश्वमेध यज्ञ।
करना जिसमें करोड़ों रुपयों का खर्च हुआ। उस समय मैं अपने मन को मारकर यह सोचकर चुप रहा कि यदि मैं आप यानी श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप तो कह रहे थे तुम्हें युद्ध में होने वाली हत्याओं का कोई पाप नहीं लगेगा, आज कह रहे हो तुम्हें महाभारत युद्ध में की गई हत्याओं का पाप दुखी दे रहा है। कहाँ गया आपका वह गीता वाला ज्ञान? किस लिए हमारे साथ धोखा किया, गुरु होकर विश्वासघात किया। पेज नंबर 318। तो बड़े भैया यानी युधिष्ठिर जी बोले, यह न सोच ले कि मेरी चिकित्सा में धन लगाना है, इस कारण अर्जुन वाद विवाद कर रहा है। यह यानी अर्जुन मेरे कष्ट निवारण में होने वाले खर्च के कारण विवाद कर रहा है। यह नहीं चाहता कि मैं यानी युधिष्ठिर कष्ट मुक्त हो जाऊं। अर्जुन को भाई के जीवन से धन अधिक प्रिय है। उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा था कि यदि युधिष्ठिर भैया को थोड़ा सा भी यह आभास हो गया कि अर्जुन इस दृष्टिकोण से विवाद कर रहा है तो भैया अपना समाधान नहीं करवाएंगे, आजीवन कष्ट को गले लगाए रखेगा। हे कृष्ण, आपके कहे अनुसार हमने यज्ञ किया, आज फिर आप कह रहे हो कि तुम्हें युद्ध की हत्याओं का पाप लगा है। उसे नष्ट करने के लिए शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय में तपस्या करके गल मरो। आपने हमारे साथ यह विश्वासघात किस लिए किया? यदि आप जैसे संबंधी व गुरु हों तो शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं। हे कृष्ण, हमारे हाथ में तो एक भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर सब रख गए, न पृथ्वी के राज्य का सुख भोग सके, क्योंकि आप कह रहे हो कि राज्य त्याग कर हिमालय में गल मरो। आंसू टपकाते हुए अर्जुन ने मुख से उपरोक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर बोला, अर्जुन, जिस परिस्थिति में भगवान है इस समय ये शब्द बोलना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, सुन, मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। गीता के ज्ञान में मैंने क्या कहा था? मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। यह जो कुछ भी हुआ है यह होना था, इसे टालना मेरे वश नहीं था। कोई अन्य शक्ति है जो आप और हमको कठपुतली की तरह नचा रही है, वह तेरे वश न मेरे वश। परंतु जो मैं आपको हिमालय में तपस्या करके शरीर अंत करने की राय दे रहा हूँ, यह आपको लाभदायक है। आप मेरे इस वचन का पालन अवश्य करना। यह कहकर श्री कृष्ण जी शरीर त्याग गए। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर यादगार रूप में श्री कृष्ण जी के नाम पर द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर बना है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि मेरे शरीर का संस्कार करके राख तथा अधजली अस्थियों को एक काष्ठ के संदूक यानी बॉक्स में डालकर उसको वह संदूक बहता हुआ समुद्र में उस स्थान पर चला गया जिस स्थान पर उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर बना है। एक समय उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था जो कि श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। सवपन में श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक काष्ठ के संदूक में मेरे वाले शरीर की अस्थियां हैं। उस स्थान पर वह संदूक बहकर आ चुका है। उसी स्थान पर उनको जमीन में दबाकर एक मंदिर बनवा दे। राजा ने सवपन में अपनी धार्मिक पत्नी यानी अपनी पत्नी तथा मंत्रियों के साथ साझा किया और उस स्थान पर गए तो वास्तव में एक लकड़ी का संदूक मिला। पेज नंबर 319। उसको जमीन में दबाकर जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाया। संपूर्ण जानकारी पढ़ें। इसी पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण में पृष्ठ नंबर 56 पर धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया, हे धर्मदास, सरव यानी 56 करोड़ यादव का जो आपस में लड़कर मर गए थे, अंतिम संस्कार करके अर्जुन को द्वारिका में छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ चले गए। अकेला अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों तथा श्री कृष्ण जी की गोपियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पकड़कर पीटा। अर्जुन के पास अपना गांडीव धनुष भी था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, परंतु उस समय अर्जुन से वही धनुष नहीं चला।
अपने आप को शक्तिहीन जानकर अर्जुन कायरों की तरह सब देखता रहा। वे जंगली व्यक्ति स्त्रियों के गहने लूट ले गए तथा कुछ स्त्रियों को भी अपने साथ ले गए। शेष स्त्रियों को साथ लेकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया तथा मन में विचार किया कि श्री कृष्ण जी महाधोखेबाज यानी विश्वासघाती था। जिस समय मेरे से युद्ध कराना था तो शक्ति प्रदान कर दी, उसी धनुष से मैंने लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। आज मेरा बल छीन लिया, मैं कायरों की तरह पिटता रहा, मेरे से वही धनुष नहीं चला। कबीर परमेश्वर जी ने बताया, धर्मदास, श्री कृष्ण जी छलिया नहीं था, वह सर्व कपट काल ब्रह्म ने किया है, जो ब्रह्मा विष्णु व शिव का पिता है, जिसके समक्ष श्री विष्णु यानी कृष्ण तथा श्री शिव आदि की कुछ पेश नहीं चलती। उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी ने प्रश्न किया। धर्मदास ने कहा, हे परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हे प्रभु, हिमालय में तपस्या कर युधिष्ठिर का तो केवल एक पैर का पंजा ही बर्फ से नष्ट हुआ तथा अन्य के शरीर गल गए थे। सुना है वे सर्व पाप मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। उत्तर। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे धर्मदास, हिमालय में जो तप पांडवों ने किया वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने के कारण व्यर्थ प्रयत्न था। यानी प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर केवल कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीरस्थ परमात्मा को कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को नष्ट कर हुए जान, क्योंकि जैसी तपस्या पांडवों ने की वह गीता जी व वेदों में वर्णित नहीं है, अपितु ऐसे शरीर को पीड़ा देकर साधना करना व्यर्थ बताया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है, ओम नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, मनुष्य जन्म का मुख्य कार्य जानकर कर। पेज नंबर 320। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 7 व 13 में कहा है कि मेरा तो केवल ओम नाम है, इसका जाप अंतिम सांस तक करने से लाभ होता है। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध भी कर तथा समरण यानी भक्ति जाप भी कर। अतः हे धर्मदास, जैसी तपस्या पांडवों ने की वह व्यर्थ सिद्ध हुई। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 में कहा है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को रोककर अर्थात हठ योग द्वारा एक स्थान पर बैठकर या खड़ा होकर साधना करता है, वह मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। जैसे सर्दी लगी तो शरीर की चिंता, सर्दी का चिंतन, भूख लगी तो भूख का चिंतन आदि होता रहता है। वह हठ से तप करने वाला मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कार्य न करने अर्थात एक स्थान पर बैठ या खड़ा होकर साधना करने की अपेक्षा कर्म करना तथा भक्ति भी करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। विशेष विचार। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो वेदों वाला तथा दूसरा काल ब्रह्म द्वारा सुनाया लोक वेद वाला। यह ज्ञान यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 वाला ज्ञान वेदों वाला ज्ञान ब्रह्म काल ने बताया है। श्री कृष्ण जी द्वारा भी काल ब्रह्म ने पांडवों को लोक वेद सुनाया, जिससे तप हो जाता है। तप से फिर कभी राजा बन जाता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, मोक्ष नहीं होता तथा न पाप ही नष्ट होते हैं। हे धर्मदास, पांचों पांडवों ने विचार करके अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज तिलक कर दिया। द्रौपदी, कुंती यानी अर्जुन, भीम व युधिष्ठिर की माता तथा पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार हिमालय पर्वत पर जाकर तप करने लगे। कुछ ही दिनों में आहार अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गए। केवल युधिष्ठिर का शरीर शेष रहा। उसके पैर का एक पंजा बर्फ में गल पाया था। युधिष्ठिर ने देखा कि उसके परिजन मर चुके हैं, उनके शरीर की आत्माएं निकल चुकी है। सूक्ष्म शरीर युक्त
आकाश को जाने लगी। तब युधिष्ठिर ने भी अपना शरीर त्याग दिया तथा सूक्ष्म शरीर युक्त युधिष्ठिर कर्मों के संस्कारवश अपने पिता धर्मराज के लोक में गया। धर्मराज ने अपने पुत्र को बहुत प्यार किया तथा उसको रहने का मकान बताया। कुछ समय पश्चात कालब्रह्म ने युधिष्ठिर में प्रेरणा की। उसे अपने भाइयों व पत्नी द्रौपदी तथा माता कुंती की याद सताने लगी। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, मुझे मेरे परिजनों से मिलाइए, मुझे उनकी बहुत याद सता रही है। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, वह तेरा परिवार नहीं था, तेरे परिवार तो यह है। तू मेरा पुत्र है। अर्जुन सवरक के राजा इंद्र का पुत्र है। भीम पवन देव का पुत्र है। नकुल नासत्य का पुत्र है तथा सहदेव दसन का पुत्र है। यानी नासत्य तथा दशर ये दोनों अश्विनी कुमार हैं, जो अश्व रूपधारी सूर्य देव तथा अश्वी यानी घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी संज्ञा के संभोग से उत्पन्न हुए थे। सूर्य को घोड़े रूप में न पहचान कर सूर्य पत्नी जो घोड़ी रूप धार कर जंगल में तप कर रही थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी सूर्य को पृष्ठभाग यानी पीछे की ओर नहीं जाने दिया। वह उस घोड़े से अभिमुख रही। पेज नंबर 321। काम वासनावश घोड़ा रूपधारी सूर्य घोड़ी रूपधारी अपनी पत्नी यानी विश्वकर्मा की पुत्री के मुख की ओर चढ़कर संभोग करने के कारण वीर्य का कुछ अंश घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी के पेट में मुख द्वारा प्रवेश कर गया, जिससे दो लड़कों यानी नासत्य तथा दशर का जन्म घोड़ी रूप सूर्य पत्नी के मुख से हुआ, जिस कारण से ये दोनों बच्चे अश्विनी कुमार कहलाए। यह पुराण कथा है। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि आप सबका वहां पृथ्वी लोक में इतना ही संयोग था, वह समाप्त हो चुका है। वे सर्व युद्ध में किए पाप कर्मों तथा अन्य जीवन में किए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में डाल रखे हैं। आपके पुण्य अधिक हैं, इसलिए आप नरक में नहीं डाल रखे हैं, अतः आप उनसे नहीं मिल सकते। कालब्रह्म की प्रबल प्रेरणा वश होकर युधिष्ठिर ने उस सर्व यानी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती को मिलने का हठ किया। धर्मराज ने एक यमदूत से कहा, आप युधिष्ठिर को इसके परिवार से मिलाकर शीघ्र लौटा लाना। यमदूत युधिष्ठिर को लेकर नरक में प्रवेश हुआ। वहां पर आत्माएं हाहाकार मचा रहे थे, कह रहे थे, हे युधिष्ठिर, हमें नरक से निकलवा दो। मैं अर्जुन हूँ, कोई कह रहा था, मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं कुंती, मैं द्रौपदी हूँ। इतने में यमदूत ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आप लौट चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी अपने परिवारजनों के साथ यही नरक में ही रहूंगा। तब धर्मराज ने आवाज लगाई, युधिष्ठिर, यहाँ आओ, मैं तेरे को एक युक्ति बताता हूँ। यह आवाज सुनकर युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास लौट आया। धर्मराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि बेटा, आपने एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, फिर दबी आवाज में कहा था, पता नहीं मनुष्य था या हाथी, जबकि आपको पता था कि हाथी मरा है। उस झूठ बोलने के पाप का क्रम दंड देने के लिए आपको कुछ समय इसी बहाने नरक में रखना पड़ा, नहीं तो वह युक्ति मैं पहले ही आपको बता देता। युधिष्ठिर ने कहा, कृपया आप वह विधि बताइए जिससे मेरे परिजन नरक से निकल सकें। धर्मराज ने कहा, उनको एक शर्त पर नरक से निकाला जा सकता है कि आप अपने कुछ पुण्य उनको संकल्प कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे स्वीकार है। यह कहकर युधिष्ठिर ने अपने आधे पुण्य उन 6 के निमित्त संकल्प कर दिए। वे 6 नरक से बाहर आकर धर्मराज के पास जहां युधिष्ठिर खड़ा था उपस्थित हो गए। उसी समय इंद्रदेव आया, अपने पुत्र अर्जुन को साथ लेकर चला गया। पेज नंबर 322। पवन देवता आया, अपने पुत्र भीम को साथ लेकर चला गया। इसी प्रकार अश्विनी कुमार यानी नासत्य, दशर आए, नकुल व सहदेव को लेकर चले गए। कुंती स्वर्ग में चली गई तथा देखते देखते द्रौपदी ने दुर्गा रूप धारण किया तथा
आकाश को उड़ चली। कुछ ही समय में सरव की आंखों से ओझल हो गई। वहां अकेला युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास रह गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को उपरोक्त कथा सुनाई। तत्पश्चात इस सर्व काल के जाल को समझाया। कबीर परमेश्वर जी ने बताया, हे धर्मदास, काल भ्रम की प्रेरणा से 21 ब्रह्मंडों के प्राणी कर्म करते हैं। जैसा आपने सुना, युधिष्ठिर पुत्र धर्मराज, अर्जुन पुत्र इंद्र, भीम पुत्र पवनदेव, नकुल पुत्र नासत्य तथा सहदेव पुत्र दश थे। द्रौपदी शापवश दुर्गा की अवतार थी, जो अपना कर्म भोगने आई थी, तथा कुंती भी दुर्गा लोक की पुण्यात्मा थी। ये सर्वकाल प्रेरणा से पृथ्वी पर एक फिल्म यानी चलचित्र बनाने आ गए थे। जैसे एक करोड़पति का पुत्र किसी फिल्म में रिक्शा चालक का अभिनय करता है। फिल्म निर्माण के पश्चात अपनी 20 लाख की कार गाड़ी में बैठकर आनंद करता है। भोले भाले सिनेमा दर्शक उसे रिक्शा चालक मानकर उस पर दया करते हैं। उसकी बनावटी अभिनय को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय तथा धन नष्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार उपरोक्त पात्रों यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती द्वारा बनाई फिल्म महाभारत के इतिहास को पढ़ पढ़कर पृथ्वी लोक के प्राणी अपना समय व्यर्थ करते हैं। तत्व ज्ञान को न सुनकर मानव शरीर को व्यर्थ कर जाते हैं। काल बरम यही चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी जीव हैं वे तत्व ज्ञान से अपरिचित रहें तथा मेरी प्रेरणा से मेरे द्वारा भेजे गुरुओं द्वारा शास्त्र विधि विरुद्ध साधना प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहें। काल ब्रह्म की प्रेरणा से तत्व ज्ञानहीन संत जन व ऋषि जन कुछ वेद ज्ञान अधिक लोक वेद के आधार से ही सत्संग वचन श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिस कारण से साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त न करके काल के जाल में ही रह जाते हैं। हे धर्मदास, मैं पूर्ण परमात्मा की आज्ञा लेकर तत्व ज्ञान बताने के लिए काल लोक में कलयुग में आया हूँ। धर्मदास जी ने बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के चरण पकड़कर कहा, हे परमेश्वर, आप स्वयं सत्य पुरुष हो। धर्मदास जी ने अति विनम्र भाव होकर आधीन भाव से प्रश्न किया, क्या पांडव सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? प्रश्न 56। हे बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, क्या पांडव अब सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? पेज नंबर 323। उत्तर, नहीं धर्मदास। जो पुण्य युधिष्ठिर ने उनको प्रदान किए हैं, उन पुण्यों का तथा स्वयं किए गए यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का पुण्य जब स्वर्ग में समाप्त हो जाएगा, तब सर्व पुण्य नरक में डाले जाएंगे। युद्ध में किए गए पाप कर्म तथा उस जीवन में किए पाप कर्म तथा संचित पाप कर्मों के फल को भोगने के लिए नरक में अवश्य गिरना होगा। युधिष्ठिर भी अपने आधे पुण्य दान करके पुण्यहीन हो गया है। वह भी शेष पुण्यों को स्वर्ग में समाप्त करके संचित पाप कर्मों के आधार से अवश्य नरक में डाला जाएगा। भले ही पाप कर्म कम होने के कारण नरक समय थोड़ा ही भोगना पड़े, परंतु नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरने की झूठी बोली थी, उसका भी पाप कर्म दंड भोगने के लिए नरक में कुछ समय के लिए उसी समय ही जाना पड़ा। इसी प्रकार पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्मों का दंड नरक में भोगना पड़ेगा। इसके पश्चात पृथ्वी पर सर्व को अन्य प्राणियों की योनियों में भी जाना होगा। यह काल ब्रह्म का अटल विधान है। परंतु हे धर्मदास, जो साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु से उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सत्य नाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है। कबीर, जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। क्या द्रौपदी भी नरक जाएगी तथा अन्य प्राणियों के शरीर धारण करेगी?
प्रश्न 57। हे सतगुरु, क्या द्रौपदी भी पुण्य नरक व अन्य योनियों में जाएगी? यानी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया। उत्तर, हाँ धर्मदास, द्रौपदी दुर्गा का अंश है। अंश का अर्थ है कि दुर्गा के शब्द से शरीर धारण करने वाली आत्मा। द्रौपदी दुर्गा से अन्य आत्मा है, परंतु जो कष्ट द्रौपदी को होता है उसका प्रभाव दुर्गा को भी होता है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है तो माता अत्यधिक दुखी होती है। इसी प्रकार द्रौपदी अब दुर्गा लोक में विशेष स्थान पर है। पुण्य समाप्त होने पर फिर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर अवश्य धारण करेगी। यही दशा कुंती वाली आत्मा की होगी। सत साहेब जी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी।